हेलो स्टूडेंट, करंट अफेयर मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जिस पर हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आता है कि मुंडेरा के सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें पहला आता है कि यह गुजरात के मुंडेरा गाँव में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। दूसरा आता है कि इसका निर्माण 11वीं सदी में चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। और तीसरा आता है कि हाल में प्रधानमंत्री ने इसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया है। तो इसके कूट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें केवल पहला ए ऑप्शन है कि केवल 2 सही है। दूसरा ऑप्शन बी है कि इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तीसरा आता है कि इसमें केवल 2 और 3 सही है। और चौथा आता है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या उत्तर होगा? 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है कि यह गुजरात के मुंडेरा गांव में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण 11वीं सदी में चालुक्य वंश के राजा भीमदेव द्वितीय प्रथम ने कराया। और तीसरा, हाल में प्रधानमंत्री ने इसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया है। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आता है कि 12वीं डिफेंस एक्सपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है इसमें कि हाल में 18 से 22 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। और दूसरा आता है कि इस बार डिफेंस एक्सपो की थीम पथ टू प्राइड थी। तो इसके उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सकते हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी ना तो 1 ना तो 2 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो इसमें दोनों सही है कि वह 18 से 22 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया और इसका डिफेंस एक्सपो की थीम पथ टू प्राइड रही। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे इंटरपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें पहला आता है कि यह वर्ष 1923 में सुरक्षित सूचना साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा आता है इसमें कुल सदस्य 195 देश हैं एवं भारत 1949 में इनका सदस्य बना। और तीसरा ऑप्शन आता है कि इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के बेना में स्थापित है। इसमें कूट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से असत्य हैं। केवल तीसरा असत्य है, तो इसका ऑप्शन बी रहेगा केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी आता है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल तीसरा इसका असत्य है और 2 सही है। तो यह 1923 में सुरक्षित साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया था इंटरपोल को और इसमें कुल सदस्य 195 है और भारत 1949 से इसका सदस्य रहा है। इसका फोर्थ क्वेश्चन आता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा आता है कि इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल जो 10 लाख रुपए की नगद, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। इसके कूट में आता है कि ऑप्शन ए के अंतर्गत आएगा कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी के अंतर्गत आएगा कि इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी के अंतर्गत आएगा कि इसमें केवल 2 सही है और ऑप्शन डी के अंतर्गत आएगा कि इसमें ना तो 1 सही है ना तो दूसरा सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि इसका केवल दूसरा सही है कि इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख का नगद, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th नंबर तक का कि नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 और संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है मॉर्टन मेंडल के अंतर्गत चिकित्सा, बेन एस बर्नार्ड अर्थशास्त्र के, ऑप्शन सी एनी अर्नॉक्स साहित्य में और जॉन एफ क्लोजर भौतिकी में। तो इसके उत्तर होगा ऑप्शन ए मॉर्टन मेल्डन चिकित्सा से संबंधित नहीं है और ये 3 ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित है। अब आता है 6 नंबर का क्वेश्चन सैन्य अभ्यास IMT त्रिलाट के बारे में। त्रिलाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसका दूसरा आता है कि हाल में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन है ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 सही है, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी में ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो इसके अंतर्गत आएगा
ऑप्शन बी, इसमें केवल 2 सही है, केवल 2 असत्य के बारे में बताया गया। तो यह बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन नहीं हुआ और इसमें भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास है, IMT। तो ये सही है। 7वां क्वेश्चन आता है कि आरक्षण के लिए गठित जस्टिस शर्मा समिति ने जम्मू कश्मीर के किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का प्रावधान किया है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि जौनसारी, जमनिया, कोरबा। ऑप्शन बी के अंतर्गत आता है कि पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल। ऑप्शन सी में आता है बैगा, बंजारा, बड़होर। ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है बैगा, बंजारा, मुंडा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल। इस जस्टिस शर्मा समिति ने जम्मू कश्मीर के इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का प्रावधान किया है। कौन कौन सी? पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल। अब आता है 8वां क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि इसका गठन संसद द्वारा बनाए गए NEC या पूर्वोत्तर परिषद एक्ट 1971 के तहत किया गया। इसका दूसरा ऑप्शन है कि यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए गठित एक नोडल एजेंसी है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है कि इसमें केवल 7 सिस्टर कहे जाने वाले सभी राज्य शामिल हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत आता है पहला ऑप्शन कि केवल 1 और 3 सही है। इसमें दूसरा आता है केवल 2 सही है। तीसरा आता है केवल 3 सही है। चौथा आता है कि केवल 1 सही है। तो इसके अंतर्गत होगा, उत्तर होगा इसका सी होगा कि केवल इसमें 3 सही है। 3 सही है, 3 सही नहीं है। इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसमें केवल 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले सभी राज्य शामिल हैं। ए सही नहीं है और 2 सही है कि इसका गठन संसद द्वारा बनाए गए NEC एक्ट 1971 के तहत किया गया और यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए गठित एक नोडल एजेंसी है। अब आता है 9 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और दूसरा पॉइंट है कि इस वर्ष की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड है। इसके अंतर्गत उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल 1 सही है, एक असत्य है। केवल दूसरा ऑप्शन आता है कि 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन सी डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए असत्य है कि केवल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष की थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड है। अब इसका 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किन 4 जिलों को जैव विविधता पार्कों का निर्माण किया जाएगा? इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है चिरगांव, झांसी, कोशीकला मथुरा, सरधना मेरठ, फूलपुर प्रयागराज। दूसरा ऑप्शन आता है मोहनपुर मिर्जापुर, रामघाट बुलंदशहर, आलमगीरपुर हापुड़, उझानी बदायूं। ऑप्शन सी आता है पडरौना कुशीनगर, चोरी चौरा गोरखपुर, पाली ललितपुर, टांडा रामपुर। और ऑप्शन डी आता है राजापुर चित्रकूट और घोरावल सोनभद्र, साहेबाद हरदोई, मोहम्मदी खीरी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहनपुर मिर्जापुर के अंतर्गत रामघाट बुलंदशहर, आलमगीरपुर हापुड़, उझानी बदायूं। यह स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जैव विविधता पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। अब आता है 11वां क्वेश्चन कि हाल में महालोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना किस मंदिर से संबंधित है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर से, ऑप्शन बी झारखंड के में बैद्यनाथ मंदिर से, ऑप्शन सी उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से और ऑप्शन डी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। क्वेश्चन 12वां आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में काला नमक की किन 2 बौनी किस्मों को विकसित किया है? इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन ए पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 एवं पूषा नरेंद्र काला नमक 1652। दूसरा ऑप्शन आता है पूषा काला नमक 1705 एवं पूषा काला नमक 1738। ऑप्शन सी आता है शंकर काला नमक 1436 एवं शंकर काला नमक 1205। ऑप्शन डी आता है समुद्र काला नमक 1232 एवं समुद्र काला नमक 3435। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो पूषा नरेंद्र काला नमक 1638, पूषा नरेंद्र काला नमक 1652, यह हाल ही में काला नमक की 2 बौनी किस्मों को विकसित किया गया है।
अब पढ़ते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में 121 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा। ऑप्शन ए 110वां, ऑप्शन बी 130वां, ऑप्शन सी 140वां और ऑप्शन डी 107वां। तो इसके अंतर्गत उत्तर है 107वां, ऑप्शन डी सही रहेगा। 14वां आता है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है यह अब भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। दूसरा पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आता है कि दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत और उन्नाव के बाद प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 2। तो इसमें दूसरा सही है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट जिले में स्थित है। अब आता है 15 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम केरल, ऑप्शन बी गरबा नृत्य गुजरात, ऑप्शन सी झूमर हरियाणा, ऑप्शन डी घूमर राजस्थान। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन बी गरबा नृत्य गुजरात को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, नामांकित किया गया है। अब आता है 60 नंबर पर कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा प्रतिवर्ष इसे जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 132 देशों में भारत 40वें स्थान पर है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 और 3, ऑप्शन दूसरा आता है केवल 2, ऑप्शन सी आता है केवल 1 और ऑप्शन डी आता है केवल 2 और 3। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 1। तो इसमें ऑप्शन 1 सही नहीं है और 2 सही है। हाल में किन 2 समुद्री तटों को ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन ए कप्पड़ बीच केरल, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक, ऑप्शन सी मिनिकाय थुंडी बीच कदमत बीच लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुदुचेरी। तो इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन सी मिनिकाय थुंडी बीच कदमत बीच लक्षद्वीप को ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया। अब आता है 18वें नंबर का क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए बाजरा वर्ष, ऑप्शन बी पोषण सुधार वर्ष, ऑप्शन सी पर्यटन वर्ष, ऑप्शन डी टीबी उन्मूलन वर्ष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए बाजरा वर्ष। 19वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1996 में की गई। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है कि इसके सदस्यों में गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री शामिल है। तो इसका पहला ऑप्शन आता है केवल 2 सही है, और दूसरा ऑप्शन आता है केवल 1 और 2 दोनों सही है, और तीसरा ऑप्शन आता है केवल 1 सही है, और जो चौथा ऑप्शन है वह आता है कि ना तो 1 सही है ना तो दूसरा सही है। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा केवल 2। तो इसके में केवल 2 सही है और पहला वाला गलत है कि इसके सदस्यों में गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री शामिल रहेंगे। अब पढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन, स्वतंत्र स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबद्ध नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई और सूरत क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। दूसरा ऑप्शन आता है कि गंगा किनारे बसे 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में हरिद्वार का प्रथम स्थान रहा। तीसरा ऑप्शन आता है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शीर्ष 5 स्वच्छ शहरों में पंचगनी महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी आता है कि इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आता है केवल 2 सही है, और ऑप्शन डी आता है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा केवल 2 इसका सही है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा कि गंगा किनारे बसे 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में हरिद्वार प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर हमारा यह सीरीज फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे, और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।